हरिशरणम मैं निदान। कल श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़े और चरण पकड़ के उनको अपना उद्देश्य बताया कि मैंने राखे पद टेकी, मैंने आपके चरण क्यों पकड़े। भरद्वाज मुनि ने कहा, महाराज एक संशय है, आपको तत्व का बोध है, आप जानकार व्यक्ति हैं, पर महाराज मुझे कहने में बड़ी लज्जा हो रही है, बड़ा संकोच हो रहा है। लज्जा इसलिए हो रही है कि वाल्मीकि, श्री वाल्मीकि जैसे महान गुरु का मैं शिष्य हूँ, उनसे मैंने शिक्षा और दीक्षा ली और बहुत काल तक तीर्थ सेवन किया है, महात्माओं का सत्संग किया है, और फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। और प्रभु, भय इस बात का है कि मैं आपके प्रभाव को जानता हूँ और गुरुदेव छुपा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने छिपाया कुछ तो फिर होए न विमल विवेक, गुरुसन किए दुराव। यदि मैंने गुरुदेव आपसे छिपाया तो विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। और यह सब सोच करके मैं अपना अज्ञान, अपना मोह आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। प्रभु, राम नाम का बड़ा प्रभाव। राम नाम के विषय में शास्त्रों ने बहुत कुछ वर्णित किया है और भगवान शंकर भी नित्य प्रति निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि वे राम कौन है। एक राम तो प्रसिद्ध हैं लोक में, दशरथ पुत्र। रावण ने जब उनकी भार्या का हरण किया तो बेचारे विकल होकर के वन वन घूमने लगे। जब उनको पता चला कि रावण ने उनकी पत्नी वैदेही का हरण किया है तो क्रोध में आकर के रावण का संहार कर दिया। तो प्रभु, जिनका शिव जी भजन करते हैं वह कौन से राम है? कि दशरथ पुत्र राम है या कोई और? महाराज विवेक पूर्वक बताओ कि जिससे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। विस्तार पूर्वक कथा कहना प्रभु। गुरुदेव, संक्षेप मत करना, संकोच मत करना। अब इस कथानक में एक चीज बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही है, भरद्वाज जी के माध्यम से उन्होंने कहलवाया है। विलक्षणता यह है कि प्रश्न एक है, लेकिन यहां पे 3 शब्द रखे हैं भरद्वाज जी ने। भरद्वाज जी के अंदर जो चिंतन चल रहा है, जो जानने की उत्कंठा है, व्यथा है, उसको उन्होंने 3 शब्दों में कहा है। एक पहला शब्द है नाथ एक संसौ बड़ मोरे। पहले तो उन्होंने कहा कि महाराज बड़ा भारी संशय है मेरे अंदर। दूसरा उन्होंने कहा अस विचारी प्रगटऊं निज मोह। महाराज, मैं अपना मोह आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और तीसरी अंतिम जो बात उन्होंने कही है वो कह रहे हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। प्रश्न एक है और जो जानना चाहते हैं उसको भी उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है।
लेकिन एक ही वस्तु को जानने के लिए, अपने अज्ञान को प्रकट करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग क्यों? इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा कि गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, भरद्वाज जी कहना क्या चाहते हैं, याज्ञवल्क्य जी से क्या बताना चाहते हैं। देखो, संशय किसे कहते हैं? संशय का मतलब होता है कि 2 वस्तुएं हैं लेकिन उसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि माताएं बहनें रोल्ड गोल्ड बहुत पहनती हैं। किस लिए पहनती हैं? क्योंकि वो सोने की तरह लगता है, स्वर्ण की तरह। शादी में पहन के जाओ, किसी भी फंक्शन आदि में पहन कर जाओ तो लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि स्वर्ण पहन रखा है, सोना पहन रखा है। तो संशय में 2 वस्तुएं हैं लेकिन निश्चय नहीं हो पा रहा है। संशय में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, डाउटफुल आदमी रहता है। और मोह और भ्रम 2 चीजें। तो सबसे पहले भ्रम को देख लेते हैं। भाई, भ्रम का मतलब है कि जो नहीं है उसको सत्य मान लेना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। जैसे श्रीमद् भागवत में पूतना जब भगवान के प्राण हरण के लिए गई है, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, और भगवान के पास जब वो पहुंची तो भगवान को क्या देख रही है? एक बालक समझ रही है। क्या वो बालक है? नहीं है। पूतना क्या करना चाहती है? भगवान को मारना चाहती है, लेकिन भगवान ने क्या निश्चित कर रखा है कि पूतना को मारेंगे। तो पूतना को भ्रम है, असत में सत बुद्धि कर रखी है, सत में असत बुद्धि कर रखी है। और मोह जो नहीं है, जो असत है, उससे प्रीति हो जाए, ये मोह। तो 3 शब्दों के द्वारा बताया, और तीनों ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भरद्वाज ऋषि के द्वारा, या भरद्वाज ऋषि बताना चाहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि को कि महाराज, मुझे ये नहीं पता है कि जो मैं पूछ रहा हूं वो संशय है, मोह है या भ्रम है। इसका निर्णय आप करो। यदि संशय हो तो इसका इलाज संशय मान के करो, यदि मोह है तो इसका इलाज मोह मान के करो, और यदि भ्रम है तो फिर इसका इलाज भ्रम मान के करो। देखो, संशय की निवृत्ति तो प्रायः करके हो जाती है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई निमित्त बन जाता है, पर मोह और भ्रम की निवृत्ति बिना सद्गुरु के नहीं हो सकती है। मोह और भ्रम की निवृत्ति कृपा साध्य है। जब राम जी कृपा करेंगे तभी मोह और भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। तो आज यहीं पर विराम लेंगे, और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई यदि अंतःकरण में प्रश्न उठे, चित्त में प्रश्न उठे, तो कृपया उसको निसंकोच उसको कमेंट करें, बताएं, और आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन कोशिश होगी कि आपकी शंका का समाधान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए। बोलिए जय जय सीताराम।